नौजवान था तो मेरी एक अजीब कैफियत हो गई। मैं जैसे कोई मस्त दरवेश होते हैं ऐसे बन गया था। मेरे वो उधर गांव के लोग वो कहते हैं ये मेंटल है, ये पागल है। लेकिन मैंने वो जो फ़कीरों वाली गोदड़ी वो अभी भी मेरे वो घर में हैं, मौजूद हैं। वो जो पहले मैं वो जो फ़कीर जिसके भीख मांगते हैं ना गोदड़ी, वो यहाँ कचकोल होता है, वो सारे या ये कंठे कोलाबे ये पहन कर, मैं एक तो नशाई आदमी होते हैं ऐसे करते, मैं आज तक किसी सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया। मेरे वालिद साहब की वो दरबार भी है उधर, वो सांगड़ ज़िला जिसको तहसील कहते हैं, वो उधर शदादपुर बरौन शहर, उनमें मेरे बाबा की दरबार है, उनका उर्स मुबारक भी होता है। तकरीबन सारे मुल्क से आदमी उधर आते हैं। वो उधर सूफियाना मैसेज भी होता है और हर किस्म के लोग उधर आते हैं। उनको खुली आज़ादी दी जाती है तो अपना मौक़िफ़ पेश करें। काफ़ी नज़रिए के उधर लोग आते हैं। तो मेरा बचपन जो है वो भी फ़कीरों की सोबत में गुज़रा। मैं पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत रही है इंसान ज़ात से। मैं नहीं ये सोचता कि ये कौन सा मसलक रखता है, ये हिंदू है, ये किसे मसलक का है। मैं सिर्फ इंसानियत पे प्यार करने वाला आदमी हूँ। मेरा को शाहनवाज से कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ मैं इन बेस पे गया था यार ये जो कुछ किया या नहीं किया तो हमारे ये कोर्टे हैं, हमारी रियासत है, वो उनको उनकी सफाई देने का उसको जो है वो दिया जाए। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनकी जो लगाश थी वो उनको भी तजलील की गई, जो हमारे इस्लाम में भी ऐसे हुक्म नहीं। जो बच्चे थे या उनकी फैमिली थी वो बहुत डरी हुई थी। मैं जब उधर गया था तो पहले तो वो दुआ नहीं ले रहे थे, कह रहे थे यार हमको ये मार जाएंगे वगैरह। और मैं फिर उनकी कब्र का जो पूछा तो उनकी कब्र बताओ तो वो भी नहीं बता रहे थे। लेकिन बहुत मैंने उनको अर्ज़ किया तो मेहरबानी करके हमको बताएं। फिर ने वो इशारे से बताई तो वो उधर कब्र है। फिर मैं उनसे दुआ मांगी। जो हमारा सूफ़ी शायर सच्चल सरमस्त, में उनका उधर कलाम पढ़ा था। लेकिन वो उधर के मैं लौट जब आया था उनके घर पे तो हज़ारें लोग जमा हो गए। लेकिन मैं तो ये कराया तो आदमियों का जो वो हमारे जो सिंध का था वो जो खौफ का माहौल था वो ख़त्म हो गया। फिर वो उधर आदमी आने जाने लगे।